अल्लाह पाक तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तमाम तारकीन वतनों को और उनकी तमाम फैमिलीज़ को और ख़ास करके बच्चों को तमाम को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अभी 2-3 दिन पहले फिर गुजरात सराय आलमगीर में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि एक मासूम नन्ही कली ज़हरा जुनैद, जिसकी उम्र भी तकरीबन 5 साल के करीब थी, वो घर से जब ट्यूशन पढ़ने के लिए निकलती है तो बाज़ार में जाते हुए बच्चों से वो बातें करती हुई खिलखिलाती एक मासूम नन्ही कली जब वो ट्यूशन पढ़ने जा रही होती है, उसी दौरान उसे अगवा कर लिया जाता है। तो मुतल्लिका उसकी फैमिलीज़ और महल्लेदार जब पुलिस को इत्तला करते हैं तो पुलिस एमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन आती है और जाए वक़ूअ को देखते हुए पूरे मोहल्ले में जो है उस बच्ची को तलाश किया जाता है। तो फिर एक वीरान हवेली में जब तलाशी ली जाती है तो वहाँ से जो है उस मासूम नन्ही कली ज़हरा जुनैद की जो है डेड बॉडी जो है एक बोरी में बंद लाश मिलती है। तो इस पे पुलिस जो है तहकीकात करना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि उस मासूम नन्ही कली का जो वालिद है वो भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और ज़ाहिरी बात है उस नन्ही बेचारी मासूम कली का क्या कसूर था। आज भी हमारे माशरे में जो है दरिंदा सिफ्त इंसान मौजूद हैं। तो पुलिस ने तो चलो इस पे तहकीकात करना शुरू कर दी है, और कुछ ज़राए ने ये बात भी की है कि 3-4 अफराद को मशकूक समझकर गिरफ़्तार भी किया गया है। और एक जगह से तो ये भी इत्तला मिली है कि गालबन किसी 22 या 24 साल एक लड़के को भी गिरफ़्तार किया गया है जो गालबन आइस वगैरह का नशा करता था, और उसी महल्ले में या इनका गालबन कोई हमसाया वगैरह था जिसको पुलिस ने जो है गिरफ़्तार किया है, और वो नशे का कोई आदी भी था। तो मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तमाम तारकीन वतनों को ये बात करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, आप अपने प्यारों की खातर, अपने बच्चों के बेहतर रोशन मुस्तकबिल की खातर आपने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी। आप परदेस काट रहे हैं, साल से आप अंत तक मेहनत करते हैं और 12, 14, 16 घंटे आप काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप अपने प्यारों को दुनिया की हर ऐशो आराम दे रहे हैं, हर सहूलियात मैसर कर रहे हैं, उसमें आप अपनी लातदाद कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खुदारा ख़ास करके अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा निगरानी करें। सुबह दोपहर शाम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, किधर जाते हैं, रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं, हर एक्टिविटी पर उन पर नज़र रखें, क्योंकि ये बच्चे मासूम, इनको तो नहीं इतना पता, क्योंकि हमारे माशरे में आज भी दरिंदा सिफ्त इंसान मौजूद हैं। तो बच्चों की तमाम एक्टिविटी पर आप ख़ास करके नज़र ज़रूर रखें। देखें, अब वो मासूम नन्ही कली ज़हरा जुनैद अब वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर क्या गुज़रेगी, उसके लिए तो क़यामत से पहले क़यामत आ गई। इससे पहले भी आपको पता है कि गुजरात में ही एक वाक़या बकरा मंडी के पास भी पेश आया कि 5 बच्चे जो बंद कमरे में कोयले की गैस वगैरह से उनकी में मौत हो गई। तो वो भी, उनका वालिद भी गालबन जो था मलेशिया या किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। तो बच्चों का भाई बहुत ज़्यादा केयर करें, ये आपकी भी मुकम्मल ज़िम्मेदारी है। बाज़ औक़ात हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये समझते हैं कि भाई हम तो जो है बहुत पैसा दे रखे हैं और हमारी अब ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि आया कि फ़ैमिलीज़ की निगरानी भी करें। तो भाई सबसे पहले बच्चों की निगरानी जो है वालिद से बेहतर कोई नहीं कर सकता, और वालिद की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की तमाम एक्टिविटी पर नज़र रखे। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ऐसे वाक़यात दोबारा ना रूनुमा हो, क्योंकि याद रखें जाने वालों को तो आप वापस नहीं ले के आ सकते, लेकिन उससे बेहतर नहीं कि पहले ही एहतियात कर ली जाए। अब ये मासूम नन्ही कली जो खिलखिलाती हुई अपने घर से निकली, इस बच्ची बेचारी को क्या पता था कि इसके साथ ये वाक़या पेश आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ गुजरात के मुतल्लिका जो अदारे हैं, पुलिस हैं, उन्होंने इस पे तहकीकात की, बरवक़्त कार्रवाई की, और गालिबन कुछ मशकूक अफराद को पकड़ भी लिया और उनको इबरत का निशान भी बनाया जाएगा। लेकिन जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, बेहतर है कि उनसे पहले ही एहतियात बरत ली जाए। अल्लाह पाक
तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ को, ख़ास करके उनके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे। याद रखें, बाप एक परदेस में साला साल एक तो वो गुजार देता है, अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर देता है, और जब उसको ये इत्तला मिल जाए, जब पाकिस्तान में उसकी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं, तो उस बाप का दर्द जो है एक बाप ही समझ सकता है। तो इसलिए मेरे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करें। वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी, हर चीज़ पर आप नज़र रखें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास मोबाइल होता है, और अब तो कोई मुश्किल नहीं, आप 24 घंटे राब्ते में रह सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमो के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए लातदाद सोशल मीडिया के ऐप हैं। तो आप तमाम बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखें, क्योंकि आज भी हमारे माशरे में दरिंदा सिफ्त इंसान मौजूद हैं जो आपकी गैर मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो आप इन दरिंदा सिफ्त इंसानों को ऐसा हरगिज़ मौका ना दें, और ना ही वो इन मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। तो आप जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, और ख़ास करके बच्चों के ऊपर आप निगरानी बहुत ज़्यादा करें। अल्लाह पाक हमारी इस मासूम नन्ही कली ज़हरा जुनैद जिसको एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने जो है ज़्यादती का निशाना बनाया, तो अल्लाह पाक हमारी इस मासूम नन्ही कली को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और मुजरिमों को इबरत का निशान बना दे। इस दुख की घड़ी में हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ बराबर के शरीक हैं।